गुड मॉर्निंग छात्र मित्रों। आज हम कक्षा 10 का हिंदी व्याकरण में भाववाचक संज्ञा का अभ्यास करेंगे। संज्ञा हमने अब तक जो संज्ञा का अभ्यास किया है उसमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का हम लोगों ने अभ्यास कर लिया है। तो आज हम करेंगे भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम भाववाचक संज्ञा की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या: जो शब्द मन के भावों, प्रसंगों और अवस्थाओं का या फिर अवस्था यानी कि दशा का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब भाववाचक ऐसी संज्ञा है जिसे केवल हम अनुभव कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते या उसे छू नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा मन के भाव, जीवन की दशा, अवस्था, अदृश्य वस्तु को सूचित करती है, जैसे कि हर्ष, उल्लास, उदासी, अमीरी, गरीबी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हवा, आत्मा, ईश्वर आदि। यानी कि हम हवा को महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। उसी प्रकार हम आत्मा के बारे में बात करते हैं, हम आत्मा के बारे में जानकारी रखते हैं लेकिन हम उसको छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। उसी प्रकार खुशी, हमें बहुत खुशी होती है तो हम मन के अंदर से महसूस करते हैं लेकिन उसे हम देख नहीं सकते या उसे हम छू नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर देखें हम लोग अवस्था, कौन कौन से भाव हमारे मन के होते हैं? सुख, सुख हमें मन के अंदर होता है, दुख भी हमारे मन में ही होता है। उसी प्रकार उत्साह और प्रसन्नता भी हमारे मन में होता है, इसलिए इसे भाव कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना कि उसे हम छू सकते हैं, ना उसे हम देख सकते हैं। उसी प्रकार विवाह, जन्म, मरण ये सब प्रसंग है। प्रसंग यानी हम इसको मनाते हैं। ये जन्म होता है तो हम जन्मोत्सव मनाते हैं। उसी प्रकार अगर किसी का मरण हो जाता है तो हम उसके मरण के पीछे बहुत सारा शौक मनाते हैं। तो ये सारे प्रसंग हो गए। उसी प्रकार बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी ये सारी अवस्थाएं हैं। हम कहते हैं कि बचपन है, बचपन में बच्चा बहुत शरारत करता था, या फिर बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापा आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते। तो भाववाचक संज्ञा में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो शब्द होता है उस शब्द के पीछे एक शब्द लग जाता है, जैसे कि त्व, त, पन, ई, बड़ी ई, आई, आहट, आवट, आ, आवा, आन, घी, अयत, य, इयत या फिर पा। कैसे, उसका उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर शब्द है बच्चा, तो बच्चा के आगे यहाँ से लग जाएगा बचपन, तो यह हो गया बचपन। उसी प्रकार चिल्लाना, तो चिल्लाना जो है उसके पीछे लग जाता है आहट, तो चिल्लाहट, चिल्लाहट। उसी प्रकार सज्जन, तो उसके पीछे लग जाता है हमारा ता, तो यहां पे सज्जनता। मधुर है तो मधुरता, कठोर है तो कठोरता, थकना, तो थकना के पीछे लग जाता है हमारा आवट, थकावट। उसी प्रकार अगर नौकर है तो नौकर क्या करता है कि नौकरी, अगर भक्त है तो भक्त क्या करता है, वो हो जाएगा भक्ति। मुक्त है तो मुक्ति, अकेला है तो उसके पीछे लग जाता है पन, यानी कि अकेलापन। तो ये सारी चीजों को हम ध्यान में रखकर भाववाचक संज्ञा का अभ्यास करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा यानी कि जो संज्ञा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते या उसे देख नहीं सकते, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज आपको मैं कुल 40 शब्द दे रहा हूं भाववाचक संज्ञा के, उसको आपको अपनी हिंदी की व्याकरण की बुक में यानी कि ग्रामर की नोटबुक में आपको लिखने हैं।